ये 4 सेक्शंस होते हैं आइल्स में। इसमें आपको ईच सेक्शन में 6, 6, 6 और 6 स्कोर करना है, यानी कि ओवरऑल जो आपका स्कोर होगा आइल्स का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गेट टू टेस्ट डाफ। सो बेसिकली टेस्ट डाफ इज़ अ जर्मन, और ये मेजरली मास्टर्स के लिए है। मास्टर्स के लिए ही ये एक्सेप्टेबल है, बैचलर्स में इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर्स के लिए आप गोएथे देते हैं। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Education Mentor. This is Karishma Singh, your guide and mentor for study abroad. आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है that is related to language proficiency exam जो रिक्वायर्ड है आपके जर्मनी में एडमिशन्स के लिए। कौन कौन से वो ऐसे एग्ज़ाम्स है, कितने इंपॉर्टेंट है, वो कौन से एग्ज़ाम है जो आपको किस स्टडी प्रोग्राम के लिए देना है, सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है और आपको इसीलिए एंड तक बने रहना है क्योंकि आज हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम के बारे में। कितने तरह के एग्ज़ाम्स हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है इनको देना, कौन सा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इम्पॉर्टेंट है, किस एग्ज़ाम को कौन से कोर्स स्टडी के लिए देना है, और साल में ये एग्ज़ाम कितनी बार कंडक्ट होते हैं, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिसर्च थोड़ी या तो कम होती है या उनके पास कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि उनको सिर्फ 1 या 2 ही एग्ज़ाम के बारे में पता होता है और वो सिर्फ वही देते हैं। बाद में जब उनका एप्लीकेशन हो जाता है तब उनको पता चलता है अच्छा ये वाला एग्ज़ाम हमने मिस आउट कर दिया, अगर हम ये दिए होते तो शायद हम एक और भी बेटर कॉलेज में जा सकते थे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके साथ मैं वो हर डिटेल शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगा टू चूज़ अ बेटर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थ्रू दीज एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एग्जाम्स हैं जो आप ले सकते हैं टू गेट एडमिशन इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। टू स्टार्ट विथ IELTS and TOEFL. These are the 2 examinations। फिर चाहे आप UG कर रहे हैं यानी कि बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और अगर वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं जर्मनी जा करके, तो आपको IELTS या TOEFL दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टेस्ट डाफ जो है और DSH है, दीज 2 एग्जाम्स आर रिलेटेड टू जर्मन लैंग्वेज। ये दोनों जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं और ये एग्ज़ाम मास्टर्स के लिए है, नॉट फॉर बैचलर्स। ये मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम होता है। जो बैचलर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम है उसका नाम है गोएथे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बैचलर्स के लिए यू नीड टू गिव गोएथे, फॉर मास्टर्स एंड PhD यू नीड टू गिव टेस्ट डाफ और DSH, दोनों में से कोई एक देंगे तो चलेगा। अब आते हैं तीसरा, विच इज़ टेस्ट आवर्स। टेस्ट आवर्स आपके बैचलर्स के लिए है। इसमें आपसे पूछा जाता है मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कॉग्निटिव थिंकिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, ये सारा चीज़ इसके अंडर आता है। और जर्मन लैंग्वेज का भी एक छोटा सा सेक्शन है। इसका भी प्रेपरेशन का सारा स्टडी मटेरियल एजुकेशनल मेंटोर प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड भी हेल्प चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट डाफ बैचलर्स के लिए है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने सारे एग्ज़ाम्स के नेम्स हाईलाइट किए हुए हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा एक वीडियो के अंदर। इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। बहुत जल्दी हमारे चैनल पर वो वीडियो आने वाला है। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस पे हमें ढेर सारा प्यार दिया है, आगे भी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर कुछ लोग हैं जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है या इधर उधर जिनको आप जानते हैं या पहचानते हैं, अगर उनमें से किसी को भी जर्मनी जाना है तो उन्हें हमारे वीडियो के थ्रू प्रॉपर नॉलेज मिल सके, गाइडेंस मिल सके, असिस्टेंस मिल सके। अगर हम IELTS की बात करते हैं तो IELTS की जो स्कोरिंग है ईच सेक्शन में, यानी कि सेक्शंस जो होते हैं वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 सेक्शंस होते हैं IELTS में। इसमें आपको ईच सेक्शन में 6, 6, 6 और 6 स्कोर करना है, यानी कि ओवरऑल जो आपका स्कोर होगा IELTS का वो होगा मिनिमम टू मिनिमम 6.5। आप जितना हायर जाएंगे, 7 जाएंगे, 7.5 जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बट मिनिमम यू हैव टू स्कोर 6.5 फॉर IELTS।
TOEFL is also accepted by majority of the universities in Germany. मिनिमम स्कोरिंग जो आपकी चाहिए वो है 80 और 90. कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो 80 में भी एडमिशन ले लेते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो 90 या 90 से अबव मांगते हैं. तो कीपिंग इन माइंड, अगर आप TU9s के लिए अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी में, तो मेक श्योर कि आपका स्कोर, अगर आपने TOEFL दिया है तो 90 है या तो 90 से अबव है. Okay students, now let's get to TestDAF. So basically TestDAF is a German language proficiency exam. और ये मेजरली मास्टर्स के लिए है, मास्टर्स के लिए ही ये एक्सेप्टेबल है. बैचलर्स में इसको देने की ज़रूरत नहीं है. बैचलर्स के लिए आप गोएथे देते हैं. दिस इज़ फॉर योर मास्टर्स. अब इसमें क्या है, TestDAF में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम टाइम इज़ 3 hours. And there are 5 levels in TestDAF, which is TDN 1, TDN 2, TDN 3, TDN 4, and TDN 5. And what does TDN stands for? So TDN stands for Test DAF Niveaustufe. So TestDAF में total 5 sections है. TDN 1, TDN 2, TDN 3, TDN 4, TDN 5. And TDN stands for Test DAF Niveaustufe. So TestDAF also has 4 sections, which are reading, writing, listening, and speaking. And majority of the public universities in Germany ask for TDN 4. विच मीन्स कि अगर आप TDN 5 नहीं भी करते हैं तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपको TDN 1, TDN 2, TDN 3 एंड TDN 4 तो करना ही पड़ेगा, तभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी एक्सेप्ट करेगी आपके इस एग्ज़ाम को. तो TestDAF जो एग्ज़ाम है, इसके आपको मल्टीपल एग्ज़ाम आप 1 साल में दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. और इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये आपको गोएथे में भी मिलेगा और टेल्क में भी मिलेगा. इन दोनों सेंटर्स पे आप TestDAF के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. गोएथे के सेंटर्स तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाएंगे, हर स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन टेल्क के कुछ कुछ सेंटर्स हैं जो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ. आपको जो टेल्क है, टेल्क एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपको आगरा, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, केरला और इनके अलावा भी कुछ कुछ सिटीज़ है जहाँ पे आप टेल्क के एग्ज़ाम सेंटर्स आपको मिल सकते हैं. तो आप वहाँ जा कर के भी TestDAF का एग्ज़ाम दे सकते हैं. अब बात करते हैं DSH की. तो आपका जो DSH का एग्ज़ाम है ये भी पूरा का पूरा जर्मन लैंग्वेज में ही होगा, और इसके लिए आपकी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. जर्मन लैंग्वेज में बेसिकली देयर आर 6 लेवल्स: A1, A2, B1, B2, C1, C2. और अगर आपके पास B2 लेवल की प्रोफिशेंसी है तो आप DSH देने के लिए एलिजिबल होंगे. DSH का जो एग्ज़ाम है ये 4 times in a year, and the exam certificate is valid for 2 years. So these are the 2 major examinations for masters. अगर आप अपना मास्टर्स का प्लानिंग कर रहे हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से और आप जर्मन टॉट में जाना चाहते हैं तो आपको TestDAF नहीं तो फिर DSH क्लियर करना पड़ेगा. तो TestDAF जो है ये बेसिकली बैचलर्स के लिए है. टेस्ट का एग्जामिनेशन इज़ अ स्कोर बूस्टर. स्कोर बूस्टर हम इसीलिए कहते हैं कि सपोज़ आपको 12th में
थोड़े कम परसेंटेज आए हैं, आप एक अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 12th का परसेंटेज प्लस आपका जो FSP का एग्ज़ाम होगा जो कि आप जर्मनी में देंगे स्टूडेंट को लीग के बाद। मुझे लगता है ये बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट को लीग पे अभी एक भी वीडियो हमने नहीं बनाया है। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें स्टूडेंट को लीग का पूरा प्रोसेस मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या है, उस एग्ज़ाम को क्यों देना है और आप कितनी बार दे सकते हैं। तो स्टूडेंट को लीग करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है जो कि गवर्नमेंट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जर्मनी का, जिसे कहते हैं FSP। FSP, तो FSP में आपका 12th का मार्क्स ऐड होता है, और अगर आपके 12th के परसेंटेज थोड़े कम हैं तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप टेस्ट आवर्स भी दे, तो उसमें प्लस टेस्ट आवर्स का मार्क्स भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें आपका गोएथे या टेल्क आपने जो भी दिया है जर्मन प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम वो भी ऐड होगा। इन सारे एग्ज़ाम्स के स्कोर को ऐड करके जो आपका स्कोर निकलेगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। इस फाइनल स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में होगा। टेस्ट आज जो है, अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आप ज़रूर दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम विल वर्क एज अ स्कोर बूस्टर और आपके FSP के स्कोर को और हायर साइड पे लेके जाएगा, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे टू ऑप्ट फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे जहाँ पे मैं हर एक एग्ज़ाम का प्रॉपर एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टेप वाइज। तो इस तरह के नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें, और अगर आपको इन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम 1-on-1 फ्री काउंसलिंग आपको देंगे, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो उसका भी नंबर हमने पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, तो जा करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टू द रिकैप एंड रिमाइंडर कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। टू स्टार्ट विथ, हमने इंग्लिश प्रोग्राम्स जैसे IELTS, TOEFL, PTE ये एग्ज़ाम है जिनको हमने एक्सप्लेन किया है कि ये एग्ज़ाम क्या है और इनका एलिजिबिलिटी स्कोर क्या है, कब तक इनकी वैलिडिटी है, सब कुछ हमने बताया है। सेकेंड इज़ योर जर्मन प्रोग्राम विच इज़ टेस्ट ऑफ DSH, गोएथे, टेल्क एक्सेट्रा। बैचलर्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट आवर्स अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज 12th ग्रेड इज़ नॉट इनफ, स्टूडेंट कोलीग इज़ रिक्वायर्ड। अगेन स्टूडेंट कोलीग यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है। स्टूडेंट कोलीग क्या है, किस लिए करना चाहिए, किस लिए आपको करना मैंडेटरी है, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो जर्मनी जाकर के पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ स्टूडेंट कोलीग के बारे में डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना करके लाऊंगी, जहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, हर पॉइंट को डिस्कस करूंगी आपसे कि आपको भी एक क्लैरिटी मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले कि स्टूडेंट कोलीग क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर बैचलर्स इन जर्मनी। For more information, you can reach out to the Educational Mentor for 1-on-1 free counseling. We will guide you, assist you, and help you in your study abroad journey, and we'll make it much smoother and stress-free for you. और इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ GRE, GMAT एंड गेट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम्स क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों ये एग्ज़ाम लेना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, cheers, auf Wiedersehen, and don't forget to subscribe the Educational Mentor. Thank you.